हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। चलिए आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर मेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपलसरी पेपर है, कौन कौन से जीएस पेपर्स हैं, कौन सा क्वेश्चन पैटर्न्स है, बुक लिस्ट क्या होगा, रिसोर्सेज क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस जो एग्जामिनेशन होगा उसमें एक हिंदी कंपलसरी पेपर होगा 100 मार्क्स का, वो क्वालिफाइंग पर्सपेक्टिव से होगा सिर्फ। ठीक है। उसके बाद से जीएस पेपर 1 आता है, वो 300 मार्क्स का होगा। उसके बाद से एक पेपर और आएगा जीएस पेपर 2, वो भी 300 मार्क्स का होगा। उसके बाद से आपका एक ऑप्शनल रहेगा, वो 300 मार्क्स का रहेगा। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा 120 मार्क्स का, और टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 1020 पे बनेगा। ओके। So now we are going to discuss both GS papers one by one along its sections and question pattern. Okay. तो जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शंस रहेंगे। पहला जो सेक्शन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको करने होंगे 38 मार्क्स के टोटल, मतलब 38 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। राइट। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, 38 मार्क्स का रहेगा वो, और टोटल जब 38 इंटू 3 कीजिएगा तो 114 आएगा। राइट। उसके बाद से करेंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का इस सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको करने होंगे 3 क्वेश्चंस, और ये भी 38 मार्क्स ईच रहेगा, यानी 114 मार्क्स का ये भी रहेगा। उसके बाद से स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चंस करने होंगे, आएंगे 4। ठीक है। यानी 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चंस आपको करना है, और ये 36 मार्क्स का ईच रहेगा। ठीक है। तो 36 करके 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 72। मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर से 114 मार्क्स का रहेगा टॉपिक, और करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल और एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से 114 रहेगा, और स्टेटिस्टिक्स से 72 रहेगा। ये रहा जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 2 पे चलते हैं। तो पॉलिटी का सेक्शन होगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है। उसमें से करने होंगे आपको 3। यहाँ ऑप्शंस आपको 4 ही दिए हैं, तो एक ही एलिमिनेट कर सकते हैं आप। तो ये बहुत ही टफ हो जाता है पॉलिटी का। ठीक है। तो पॉलिटी में आपको 3 क्वेश्चंस करने ही होंगे 4 में से, और ये 114 का आता है 38 मार्क्स करके। ओके। उसके बाद से इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, ये 3 क्वेश्चंस यहाँ भी करने होंगे, और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। यानी जीएस पेपर 2 में जो एलिमिनेट करने का जो ऑप्शंस है वो बहुत ही कम है। ठीक है। तो 4 में से आपको 3 क्वेश्चन ऑप्ट करना होगा, और ये भी 114 मार्क्स का होगा। साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चंस आएंगे, करने होंगे आपको, और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो 4 में से 2 क्वेश्चंस आपको करना ही करना है, और ये 36 मार्क्स करके प्रत्येक क्वेश्चंस रहेगा, 72 मार्क्स का ये टोटल आ गया। यानी पॉलिटी का जो सेक्शन है 114, 3 क्वेश्चंस करने होंगे, और इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी का है 3 क्वेश्चन करने होंगे, 114, और साइंस एंड टेक का जो है वो 72। अब रही बात, जैसे जीएस पेपर 1 में मोस्टली स्टैटिक पार्ट आता है। So now it's time to discuss about a book list. Before starting section wise book list of both GS paper, you must have buy previous year questions papers, and you must have to follow a monthly magazine, and you must have to read daily newspaper, especially Bihar special newspapers. ठीक है। तो आपको आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर होना चाहिए, आपको खरीदना पड़ेगा। आपको मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करना पड़ेगा, और कोई भी जो डेली न्यूज़पेपर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है। आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको फॉलो करना है, या बिहार का कोई भी पर्सपेक्टिव आप उसमें दिखाना चाहते हैं, तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। और उसके वो कहाँ से मिलेगा आपका? वो मिलेगा आपका बिहार स्पेशल न्यूज़पेपर से। लाइक हिंदुस्तान हुआ, इंग्लिश में आता है, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जीएस पेपर 1 में क्या होगा कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर सेक्शन है, उसके लिए आपको एक बुक है बिहार एक परिचय। ठीक है। ये हिंदी में है, इम्तियाज अहमद की। इंग्लिश वालों को थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन आप अगर हिंदी को ट्रांसलेट कर पाते हो इंग्लिश में, तो ये बिहार एक परिचय आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।
तो बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री है उसके लिए बिहार एक परिचय। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद से गांधी, नेहरू एंड टैगोर स्पेक्ट्रम का ये भी आता है, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये 3 किताब आप स्किप नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी ट्रांसलेट नहीं करते हैं, मतलब इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप हिंदी ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं तो आप केबीसी नैनो बिहार आर्ट एंड कल्चर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि बिहार एक परिचय आप पढ़िए और उसको कोशिश कीजिए कि आप वहाँ से ट्रांसलेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये बुक है। इसके अलावा आप जो सेक्शन वाइज जो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं, वो आप कोई भी एक बुक उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वहाँ से उस क्वेश्चन को देखिए और आंसर अपने से लिखिए, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको कहाँ करना पड़ेगा? द हिंदू या दैनिक जागरण से आप कर सकते हैं। द हिंदू इंग्लिश वालों के लिए और द दैनिक जागरण हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। तो इसका एडिटोरियल और जो बर्निंग टॉपिक्स है वो आप ज़रूर देखिए और उसमें बिहार का जो पर्सपेक्टिव है वो दिखना चाहिए, वो आप अपने से इंक्लूड कर सकते हैं। और ये कहाँ से आएगा? बिहार स्पेशल न्यूज़ जो आता है बिहार में जो पब्लिश होने वाले, लाइक हिंदुस्तान टाइम्स जो आता है बिहार का एडिशन, वो आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा आप मंथली मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व कीजिएगा, वही इनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आप बार बार रिपीट करके सॉल्व कीजिए, इनफ है। यूसी झा का जो बुक है वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही पर्याप्त है इसके लिए, ठीक है। अब जीएस पेपर 2 में चलते हैं। तो पॉलिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है एम लक्ष्मीकांत के अलावा, ठीक है। आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन टॉपिक को आप पढ़ जाइए, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा एग्जामिनेशंस में। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपको रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना मतलब टफ नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्री राम आईएएस बुकलेट जो आता है उसमें से सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और अपना एक टॉपिक बनाइए और उन टॉपिक पे श्री राम आईएएस बुकलेट से पढ़िए। अगर आपका इकोनॉमिक्स बहुत ही वीक है तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एनसीईआरटी ये कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में क्या है कि लुसेंट साइंस है, वो बेसिक आप पढ़े ही होंगे, जाहिर सी बात है। अगर नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा और ब्रश अप कर लीजिएगा क्योंकि आपका 67th में भी आएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है केबीसी नैनो के द्वारा, वहाँ देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, रिपीटेड टॉपिक, तो वो टॉपिक पढ़िए। और द हिंदू या दैनिक जागरण से जो साइंस एंड टेक का जो भी पोर्शंस आपको मिलता है, जो भी एडिटोरियल मिलता है, उसको देखिए, एनालाइज कीजिए और अपने से आंसर राइटिंग कीजिए उस टॉपिक पे। इसके अलावा आप मैगजीन से भी जो मैगजीन मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ से भी साइंस एंड टेक का पोर्शन आप चूज कर सकते हैं। बीपीएससी वॉरियर कैसे हेल्प करेगा? तो बीपीएससी वॉरियर मेंस करके एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्वेश्चंस डाले जाते हैं। आप अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे जो एग्ज़ाम आने वाली हैं उसको 40% टाइम दीजिए और अभी जो एग्ज़ाम लाइक मेंस के लिए जो आप क्लियर कर लिए हैं प्रीलिम्स, तो उसके लिए आप 60% टाइम दें, क्योंकि आपका एक पड़ाव तो ख़त्म हो चुका है और बाकी में आपको एक पड़ाव ख़त्म करना है, राइट। तो एक पड़ाव आपका ख़त्म हो चुका है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो मेरा बोनस टिप्स यही रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।